गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों, हम देख रहे थे जो क्लास 12 ज्योग्राफी है, उसके जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो देख रहे थे साथियों। तो आज जब हम देखेंगे जो अध्याय 7वां चैप्टर नंबर 7 तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, इसके जो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज इस क्लास में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों हम इस क्लास को। तो आपको एक चीज और बता दो साथियों, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। उसकी लिंक आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन में, चैनल के बायो में या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी साथियों। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और आपको हर दिन नया पीडीएफ देखने को मिलेगा, हर नया पाठ का। ओके साथियों, शुरू करते हैं इस क्लास को। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि एक जन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लास से आप तक पहुंचे और किसी भी क्लास से आप वंचित ना रहे साथियों। 12वीं का क्लास भूगोल का हो, चाहे हिंदी निवारी का हो, चाहे हिंदी साहित्य का हो, चाहे चित्रकला का हो, 3 3 बार कोर्स करवाऊंगा साथियों। आप मुझ पर विश्वास रखें और सारे इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, फालतू कुछ नहीं बताऊंगा साथियों आपको। इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सभी क्लास से आप तक पहुंचे। और पीडीएफ आपको ध्यान रखना है, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज की इस क्लास में। आज का प्रश्न पहले कि तर्कीय क्रियाकलाप संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपसे पूछा गया है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से तृतीय कलाप का संबंध कौन से ऑप्शन से है। तो इसमें है ख से। ओके, तृतीय क्रियाकलाप में संबंधित है, नहीं है। यहाँ पर आएगी आपके नहीं है। क्यों? क्योंकि तृतीय कलाप आता है प्रथम में, इसमें आता है प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है कर्ष। इसलिए आपसे निवेदन है ये आपको प्रश्नों को पूरा पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, संबंधित नहीं है। तृतीय क्रियाकलाप संबंधित नहीं है, इसमें रहेगा कर्ष। ओके, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्थाओं में लोगों का एक बड़ा अनुपात कार्य करता है। आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्थाओं में लोगों का एक बड़ा अनुपात कार्य करता है। तो वो करता है आपके द्वितीय सेक्टर में, कहने का मतलब है द्वितीय क्रियाकलाप है उसके अंदर एक आर्थिक विकास कार्य प्रारंभ करता है। क्लियर हुआ? अगला तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है। परामर्शदत्ता, परामर्शदत्ता ये किसे कौन से क्लास आता है? शायद ही मेरे हिसाब से पंचम में आता है, या फिर चतुर्थ, लगभग चतुर्थ में आएगा। साथ इसमें आएगा, चतुर्थ में आएगा, पंचम में नहीं आएगा, चतुर्थ में आएगा। इसलिए आपको इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। सशक्त में आएगा, ये आएगा आपके द्वितीय में। क्लियर है? वकील आपके तृतीय में आएगा, डॉक्टर भी आपके, ये सारे, ये सभी किसमें आएंगे? तृतीय में आएंगे साथ ही। और परामर्शदत्ता किसमें आएगा? ये आएगा आपके चतुर्थ। इसलिए आप उस बात को ध्यान में रखना। पाठ को पढ़ाई जो मैं आपको सारी चीजें बताया था सामने। चौथा क्वेश्चन है कि ऋण बाजार केंद्र पर निम्न में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं होती है। तो ऋण बाजार होता है वो कौन से सेवा में, जैसे पशु चिकित्सा है तो उस पर आपको ऋण नहीं मिलता है। ओके, अवधि बाजार में मिलता है, पशुपालन पर मिलता है, कानूनी सलाह सलाह पर भी आपको सेवा उपलब्ध मिलती है, लेकिन पशु के ऊपर कोई भी सेवा आपको नहीं मिलती है। पांचवा कि निम्न में से कौन सी संस्था द्वार से द्वार सेवा करती है। तो फुटकर व्यापारी है साथ ही जो आपको द्वार से द्वार सेवा प्रदान करती है। छठा है कि लोग विनिर्मित माल एवं संग्रहालय को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सेवा को क्या कहते हैं? उसे संचार कहते हैं। यानी कि जो एक जैसे किसी वस्तु है, जैसे चप्पल का व्यापार कर रहे हो आप, ओके, तो इस चप्पल के व्यापार को आप एक से मुंबई में कर रहे हो, इसको आप चेन्नई में भी कर रहे हो, इसको तो क्या कर रहे हो? उसका संचार कर रहे हो, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सेवा को या फिर फैलाने की सेवा को कहते हैं संचार कहते हैं। क्लियर हुआ? अगला 7 है जैसे संचार में कौन सा प्रेक्षण होता है। उक्त सभी का मतलब कहावती और बोस विचारधारा तो सभी का कहा जाता है। इसमें एक तो कहावत है, बोस होता है, इसमें विचारधारा वो है कि सब 2 3 लोग होते हैं इस पर मिलकर उसको कार्य करते हैं, उसी प्रकार को प्रेक्षण कहते हैं साथ। 8वां प्रश्न है कि वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा उद्योग हुआ तृतीय क्रियाकलाप पर्यटन। वर्तमान में सबसे बड़ा उद्योग किस चीज का हुआ? और क्रियाकलाप में शामिल है पर्यटक। प्रत्येक पर्यटक प्रत्येक क्रियाकलाप में शामिल होता है और इसका वर्तमान में सबसे बड़ा उद्योग विस्तार हुआ है, ये फैला है, सबसे ज्यादा फैला है साथ में। चतुर्थ क्रियाकलाप
तो चिट्ठे कलाकला में सूचना का संग्रहण करना, उत्पाद और प्रकरण अनुसंधान एवं विकास किसमें आता है? चतुर्थक क्रियाकलाप में आता है ऐसा। चतुर्थक है साथी। 10वां क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्रोत से संबंधित है? उदाहरण, निम्न में से कौन सा बाह्य स्रोत है? ई लर्निंग वायरलेस, कौन सा ई लर्निंग है साथी जो बाह्य स्रोतों से संबंधित है? बौद्धिक संपदा, बैंकिंग, सभी है साथियों बाह्य स्रोतों से संबंधित है। ओके, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है सम्मिलित संबंधित प्रश्न, यानी कि दिए गए उसको आपका निम्नलिखित स्तंभ है उसको आपको ऐसे वैसे सम्मिलित करना है, यानी कि मिलान करना है। ओके, तो इसमें पहले श्रृंखला तंत्र है, तो ये किससे मिलान होगा? व्यापार से। दूसरा है सड़क तंत्र, तो यह पंचम क्रियाकलाप, सड़क किसमें आती है? पंचम क्रियाकलाप में। मोबाइल होता है तो चतुर्थ क्रियाकलाप में आता है। अनुसंधान, परिवहन, परामर्श, संचार। ओके, इस चीज को आपको ध्यान में, आपकी परीक्षा में इससे प्रश्न आते हैं। ओके, आपको ध्यान में रखना है। जैसे पहले नंबर भाव विकल्प आ गई, फिर आपके मिलान वाला आ जाएंगे, फिर आपके रिक्त वाले आ जाएंगे। कौन से? रिक्त वाले आ जाएंगे। चौथे नंबर पे कौन से आएंगे साथियों? चौथे नंबर जाएंगे सत्य असत्य वाले आ जाएंगे। पांचवें नंबर आ जाएंगे आपके अति लघुरात्मक प्रश्न आएगी। छठे पर लघुरात्मक सीरीज बना जाएगी। सातवें में लघुरात्मक सीरीज हो आ जाएगी। दीर्घात्मक निबंध आते इस प्रकार से सीरीज चलते। अब देखो रिक्त स्थान आ जाएगा। तो पहला ये देखिए, तृतीय क्रियाकलाप से सेक्टर, यानी तृतीय क्रियाकलाप सेक्टर से संबंधित है। तो इस सेवा से तृतीय क्रियाकलाप सेक्टर यानी कि सेवा सेक्टर से संबंधित है। ओके, इस प्रकार से भरे जाएंगे। दूसरा, व्यापारिक केंद्रों को व विपणन केंद्रों में विभक्त किया जा सकता है। व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में विभक्त किया जा सकता है। क्लियर हुआ? अगला तीसरा किसान की थोक विक्रेता प्राय भंडारों को उधार देते हैं। तो फुटकर, थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं। तो ताकि परिवहन की मांग जनसंख्या की आवास से प्रभावित होती है। तथा नई वैश्विक संचार तंत्र में वास्तविक क्रांति, इंटरनेट, वर्तमान समय इंटरनेट ना हो तो आधे व्यक्ति मर जाए, इस प्रकार मूर्छित हो जाए, यानी कि उसका जीना ही बेकार हो जाए। इस प्रकार इंटरनेट में वैश्विक संचार तंत्र में वास्तविक क्रांति, आगे क्रांति लड़ने के साथ भी इंटरनेट में। इंटरनेट 1 GB तो आदमी के चलता है नहीं, सारे दिन मेरे नहीं चलता, 2 GB नहीं चलता मेरे। आगे असत्य कथन है कि तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन व विनिमय दोनों सम्मिलित होती है। तृतीय क्रियाकलाप में उत्पाद भी होता है और विनिमय यानी कि वस्तु को खरीदना और बेचना दोनों सम्मिलित होता है। तो ये सत्य है साथ। दूसरा, व्यापार वस्तु स्थानीय उत्पादित मदों का क्रय व बिक्री है। असत्य है। कई व्यापार वस्तु का स्थानीय व्यापार स्थानीय उत्पादित मदों का क्रय व बिक्री, ये किसी का भी हो सकता है, क्रय भी तो बिक्री भी। तीसरा है कि नगरीय बाजार केंद्रों में अधिक विशिष्ट नगरीय सेवा मिलती है। नगरीय बाजार में केंद्रों में अधिक, यानी कि जो बड़े बड़े बाजार होते हैं उसमें नगरीय सेवा ज्यादा मिलती है। तो सब कहें साथ ही होता है। संचार सेवाओं वस्तुओं का परिवहन होता है। संचार में सेवाओं वस्तुओं का परिवहन नहीं, हर चीज का परिवहन होता है। साथ ही संचार के अंदर जैसे कूलर है, कोई कुर्सी है, कोई चप्पल है, हर चीज है, हर चीज का बिल्कुल असत्य वस्तुओं का नहीं होता है, हर चीज का होता है। पांचवा, आज अधिकांश लोग सेवा करने, बिल्कुल सच है। आज के जमाने में साथियों भारत देश में बहुत ज्यादा क्या है, सेवा में ही साथ, उनकी नौकर है, उनका मतलब नौकरी कर रहे हैं, ये है इसका मतलब। क्लियर? अब आ चुका है कि अति लघुरीय उत्तरीय लघुरीय प्रश्न, लघुरीय नहीं है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है सर। इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास में है कि तृतीय क्रिया क्या होता है, यानी कि जो तृतीय क्रियाकलाप होता है तो वो क्या होता है उसको बताइएगा। तो सेवा क्षेत्र से संबंधित ऐसे क्षेत्र जिसमें मूर्त वस्तुओं के उत्पाद की अपेक्षा सेवाओं का व्यवसायिक उत्पादन होता है, तृतीय सेवाओं के क्रियाकलाप को लाता है। कहने का मतलब होता है जो ऐसा क्षेत्र जो सेवा सेक्टर से संबंधित होता है और जिसमें वस्तुओं का संचार होता है और उससे जो आय उत्पादित की जाती है उसे क्या कहते हैं, तृतीय क्रियाकलाप करना। दोबारा सुना, सेवा सेक्टर से संबंधित एक ऐसा क्षेत्र साथियों जो 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 संचार वस्तुओं का संचार करे और जो आय उत्पन्न होती है उसे तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। ऐसा इस परिभाषा को आपने लिखा है। दूसरा, तृतीय क्रियाकलापों के उदाहरण दीजिए। व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, सेवा हो गया, बहुत सारी है, लेकिन आपको मेन में आपको ये लिखना है। आपसे पूछा जाएगा 2 बताओ या फिर 4 बताओ,
इस प्रकार से आपसे पूछा है, और उदाहरण बताओ। ओके, ऐसे पूछे जाएंगे आपसे। तीसरा प्रश्न है, तृतीय क्रियाकलाप किस सेक्टर से संबंधित होता है? सबको पता है तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है, जिसमें उत्पादन तथा विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। ये आप लिख सकते हो। एक ऐसा सेवा सेक्टर से एक ऐसा सेवा सेक्टर जिसमें उत्पादन तथा विनिमय दोनों सम्मिलित है, तृतीय क्रियाकलाप, ये भी आप लिख सकते हो। तृतीय क्रियाकलाप के दो प्रमुख तत्व बताए गए, तो उत्पादन एवं विनिमय, उत्पादन करना और उसको खरीदना और बेचना। पांचवा है कि तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन कौन करता है? तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन श्रमिक यानी कुशल यानी अच्छे श्रमिक, अच्छे मेहनती व्यक्ति और व्यवसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञों तथा प्रमाणपत्रों द्वारा किया जाता है। यानी कि अच्छे परामर्श, अच्छी आपको विचारधारा के अनुसार हमें परामर्श दें कि इस चीज में ऐसा होगा, इस वस्तु में ऐसा करो, इस ऐसे करो, इस परामर्श दें, हमको बताएं, हमें जागरूक करें। प्रशिक्षित विशेषज्ञ, बड़े बड़े व्यक्ति, साइंटिस्ट व्यक्ति, वैज्ञानिक इस प्रकार से तथ्य क्रियाकलाप को निष्पादन करता है। छठा है कि व्यापार से क्या आशय तथा उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो क्या व्यापार एक ऐसा अन्य उत्पादित वस्तु का क्रय और बिक्री व्यापार कहलाता है, तथा व्यापार का प्रमुख उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। व्यापार से क्या आशय? व्यापार वह है जिसमें हम किसी भी वस्तु का क्रय और विक्रय करते हैं तथा उस व्यापार से हमें जो लाभ प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। सातवां है व्यापार के प्रकार, फुटकर व्यापार होता है और थोक व्यापार होता है, इनको भी हम विस्तार से नीचे पढ़ेंगे। आठवां है कि व्यापारिक केंद्र किसे कहा जाता है? वे कस्बे और नगर जहाँ व्यापार होता है व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। वे स्थान और वे नगर जो व्यापार करते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यापार का वह केंद्र बिंदु जहाँ पर जहाँ जहाँ दो स्थान, व्यापार का वह केंद्र बिंदु जहां पर किसी भी वस्तु का व्यापार होता है या फिर क्रय विक्रय होते हैं, उसे व्यापार कहते हैं। व्यापारिक केंद्रों के नाम है, व्यापारिक केंद्रों के प्रकार इस प्रकार है, ग्रामीण विपणन और नगरीय। दो प्रकार के चाहिए, मैंने मिस्टेक कर दिया पर तो कोई बात नहीं। ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र, आपको विपणन में भी लगाना है साथ, जब भी आपके दो में से 2 नंबर आएंगे, वरना 1 नंबर आएगा। क्लियर है? अगला 10वां क्वेश्चन है कि ग्रामीण विपणन केंद्र किसका पोषण करते हैं? क्या है? ग्रामीण विपणन केंद्र किसका पोषण करता है? तो ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पोषण है, अपनी जो भी निकट अपने पास में जो बस्तियां होती है उसका क्या करता है? लालन पोषण करता है। फुटकर व्यापार क्या होता है? आगे ना, तो उपभोक्ताओं को वस्तुओं को प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित व्यापारिक क्रियाओं को फुटकर व्यापार कर देते हैं। उपभोक्ता यानी कि उपभोक्ता किसे कहते हैं? यानी कि किसी भी वस्तु को खरीदने आने वाला व्यक्ति, किसी भी वस्तु को खरीदने वाला व्यक्ति तथा उसके बदले कुछ देना। ओके, उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। 12 फुटकर बेकरी के भंडारण रहित कुछ 4 उदाहरण दीजिए। फुटकर व्यापार सेवा के कोई 2 उदाहरण दीजिए। फेरी हो गया, रेडियो हो गया, दूरभाष हो गया, इंटरनेट हो गया। यानी किसी भी कोई चीज है उसको फेरी देकर क्या करना है? संचार करना है। वो फुटकर में आ गए। रेडियो यानी कोई ठेला है, ठेला, आप पता चला ठेला देख सकते हैं, उस प्रकार ठेला लगाना, उसको क्या कहते हैं? रेहड़ी कहते हैं। और दूरभाष हो गया, किसी भी दूरभाष, टेलीफोन इस प्रकार है। और ये कुछ बना ऐसा वो इंटरनेट हो गया। आज सब आज के जमाने में तो कोई फुटकर व्यापार करने की जरूरत नहीं, बस इंटरनेट बना दो सब कुछ हो जाएगा। इस प्रकार 13वां फुटकर व्यापारी के विभागीय भंडारण क्या होते हैं? फुटकर व्यापारी के विभागीय भंडारण अपने विभागीय प्रमुख के निर्देश पर विभिन्न वस्तुओं की खरीद तथा उनको अपने कर्मचारियों को बिक्री हेतु स्थापित किया जाता है। जो इसका फुटकर व्यापारी का भंडारण होता है। 14 क्वेश्चन है कि श्रृंखला भंडार क्या होता है? व्यापी श्रृंखला भंडार की विशेषता बताओ। तो ठीक व्यापार के उद्देश्य से स्थापित श्रृंखला भंडार अधिक नित्यता से व्यापारिक माल की खरीद करते हैं। थोक व्यापार का उद्देश्य क्या होता है? कि भंडार अधिक नित्यता यानी कि अधिक आय प्राप्त हो और व्यापारिक माल की खरीद ज्यादा हो तथा अपने सीधे आदेश द्वारा विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करा लेते हैं। इनमें विभिन्न कार्यों के लिए औद्योगिक कुशल एवं विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं। कुशल एवं विशेषज्ञ नियोजन
कहने का मतलब जो बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे लोग होते हैं इनको फुटकर इन चीजों की अच्छी प्रकार की नॉलेज होती है, उस व्यक्तियों को फुटकर व्यापार के अंदर नियुक्त किया जाता है और उनसे सलाह ली जाती है। 15 की थोक व्यापार से क्या आशय? श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार विनिर्माताओं से की जाने वाली खरीद से संबंधित व्यापारिक क्रिया को थोक व्यापार कहा जाता है। थोक व्यापार की परिभाषा आपको इस प्रकार से लिखना है कि जो श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार विनिर्माताओं में से की जाने वाली खरीद संबंधी व्यापारिक क्रियाओं को थोक व्यापार। आपको दीर्घात्मक प्रश्न बताऊंगा मैं साथ में, जब आपको थोक व्यापार की परिभाषा आएगी वो आपको लिखना है, अभी आपको इनमें से ये वाली परिभाषा आपको नहीं लिखनी। ओके। 16 थोक व्यापार का गठन किसके द्वारा होता है? थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलिए सौदागारों और पूर्तिकारों के द्वारा होता है। बड़े बड़े व्यापार है, बिचौलिए भी एक प्रकार का व्यापार था। बिचौलिए लोग हैं, वे सौदागार होते हैं, सौदा करने वाले, किसी भी चीज का सौदा करने वाले उसे क्या कहते हैं? सौदागार कहते हैं। 17 प्रश्न की एक फुटकर विक्रेता किस प्रकार थोक विक्रेता पूंजी पर कार्य करता है? थोक विक्रेता प्राय फुटकर विक्रेता को उधार देता है। थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को क्या देता है? उधार देता है किसी भी चीज के, जैसे कोई वस्तु दे देता है, कोई कोई रुपये दे देता है, इस प्रकार से। 18 परिवहन से क्या आशय है? परिवहन एक ऐसी सेवा या सुविधा है जिसमें व्यक्तियों, विनिर्मित माल तथा संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, उसे परिवहन कहते हैं। आपको परिभाषा बताना है तो लेकिन 100% आपकी सही है, साथ ही 100% आपकी जो परीक्षा में आ सकता है। 19 परिवहन दूरी के विभिन्न माप बताइए। परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी। परिवहन दूरी किससे नापते हैं? किलोमीटर से नापते हैं साथियों। ओके। दूरी समयीय दूरी अथवा एक मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाले समय और लागत दूरी के रूप में नापा जाता है। किलोमीटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। ओके, किलोमीटर प्रति घंटा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। 20वें समय का समकाल रेखाओं से क्या आशय होता है? मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समकाल कर। मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? समकाल रेखा। यानी कि समकाल यानी कि निश्चित समय पर पहुंचने वाली रेखाओं को इस प्रकार लिखना है। लेकिन परिवहन में नोड का क्या अर्थ होता है? परिवहन में शीर्ष का क्या अभिप्राय? देखो 2 बार आ गया, इस प्रकार दोनों क्वेश्चन एक ही है। 2 अथवा 2 से अधिक मार्गों का संधि उद्गम स्थान बिंदु एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नीड या शीर्ष कहलाता है। 2 या 2 से अधिक मार्गों का संधि स्थल यानी कि एक तो 2 स्थान को मिलाने वाला क्या कहते हैं? दोराहा, तिराहा, चौराहा। ओके, इस प्रकार के क्या कहते हैं इन्हें? कस्बा कहते हैं या फिर नोड कहते हैं। 22वें परिवहन की मांग को कौन सा कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो परिवहन की मांग को जनसंख्या का आकार सर्वाधिक प्रभावित करता है। 23वां दूरसंचार का प्रयोग किससे जुड़ा हुआ है? दूरसंचार का। दूरसंचार का प्रयोग विद्युत प्रयोग प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा हुआ है। 24वें पुरातत्व में नूतन संसाधनों के नाम लिखे थे। तार हो गया, मोर्स कोड तथा टेलेक्स पुरातन संचार साधन, जबकि मोबाइल, दूरभाष, टैक्स, इंटरनेट, उपकरण आदि संचार के नूतन साधन है। पुरातन में क्या आते हैं? ये आते हैं, और नूतन संचार में ये आते हैं। इसलिए आपको दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपके पूरे कितने ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको कल बताऊंगा मैं सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन, इसलिए तभी तैयार है साथी। जय हिंद, जय भारत।